भारतीय जनता पार्टी कभी भी उत्तर भारतीय समाज को सम्मान नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया है। और उन्होंने मुझे वादा किया है कि चुनाव के बाद उल्लासनगर में भी उत्तर भारतीय भवन देंगे। जहाँ तक मैं पहुँच सकता, कोई एक अदृश्य शक्ति है, कोई अदृश्य व्यक्ति है जो श्रीकांत शिंदे साहब को हराने की कोशिश कर रही है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आज लेते हैं मुलाकात संतोष पांडे जी के साथ। संतोष पांडे टीओके के कार्यकारी अध्यक्ष है, उत्तर भारतीय समाज से आते हैं। उत्तर भारतीय जो भी हमारे उल्लासनगर में रहवासी है उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और अभी हाल ही में हमारे महाराष्ट्र के नेता राज ठाकरे साहब ने थाने में एक सभा में, कल्याण लोकसभा में, जो बंद अक्षरों के, बंद शब्दों के अंदर जो निशाने दिए, जिनके ऊपर बोला, तो उस विषय के ऊपर संतोष पांडे जी को कुछ कहना है। तो लेते मुलाकात और पूछते कि संतोष जी क्या कहना चाहेंगे, जो थाने में जो मीटिंग थी राज ठाकरे साहब की, उससे आपको दुख पहुंचा है, क्या कारण है दुख पहुंचने का, क्या कहेंगे विषय के ऊपर? थोड़ा आगे आइए। जेकी भाई, देखिए, राज साहब ठाकरे जी महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, और बाला साहब ठाकरे जी के पद चिन्ह पर चलने वाले नेता हैं। बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई एक कद्दावर नेता जो बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, और राज साहब ठाकरे जी हैं जी। उनका मैं सम्मान करता हूँ जी। और मुझे ऐसे नेता अच्छा लगते हैं जो बोलते हैं डंके की चोट बोलते हैं, सही, पीछे नहीं बोलते हैं, सही। लेकिन उसी के साथ मुझे बहुत तकलीफ हुआ और मुझे बहुत दर्द हुआ। उनके वक्तव्य सुन के, उनके भाषण सुन के मुझे इतना कष्ट हुआ कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनका कहना था कि परम प्रांतीय या उत्तर भारतीय समाज, बिहार को हो, यूपी को हो, झारखंड को, कहीं के भी हो, उनका थाना जिले में विकास में कोई योगदान नहीं है। उनके वजह से थाना का विकास नहीं हुआ, ऐसा राज साहब का कहना है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र हो या थाना हो या कोई प्रांत हो, हिंदी भाषी समाज का या उत्तर भारतीय समाज का योगदान अगर इनका 50% है तो 50% हमारा भी है, सही। हम एक मेहनत मजदूर लोग हैं। हम लोग हाथ गाड़ी पे 10-10 घंटा खड़े रहते हैं। हम लोग 20-20 घंटा ऑटो चलाते हैं। हम लोग लूप में 8-8 घंटा, 16-16 घंटा काम करते हैं। हम दुकानों पे काम करते हैं। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उनमें काम करते हैं। वो बिल्डिंग बनाने में हमारा खून पसीना लगा हुआ रहता है। हम 1500 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर छोड़ के महाराष्ट्र में आके काम करते हैं, सही। अगर हम महाराष्ट्र में आके अपना पेट पालते हैं तो हमारा श्रम में योगदान नहीं है। अगर एक बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग का जो नींव पड़ती है, बोलते हैं कि नींव मजबूत तो बिल्डिंग मजबूत, सही। तो हम जो है नींव है, हम मेहनत का मजदूर हैं। हम मेहनत करते हैं तो बिल्डिंग तैयार होती है। अगर हम मजबूत मेहनत न करें तो बिल्डिंग तैयार नहीं होगा। तो राज साहब ने जो वक्तव्य पेश किया कि थाना जिला का विकास इसलिए रुका हुआ कि उसमें हमारा योगदान नहीं है, मैं राज साहब को बताना चाहता हूं कि हमारा योगदान 100% थाना जिला या महाराष्ट्र के लिए है। किस तरह मैं बताना चाहता हूँ आपको, बताइए। शिक्षक क्षेत्र में जाइए, हमारे वहाँ पे लोग हैं,
आप चले जाइए बड़े बड़े बैंकों में हमारे लोग हैं, आप चले जाइए कारखानों में अच्छे पद हमारे लोग हैं, यहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं, मंत्रालय में भी हमारे लोग हैं। तो वह कार्य कर रहे हैं, अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से विकास हो रहा है। सही। हो सकता है कि आपका योगदान 70% हो, मेरा 30% है। हमने योगदान दिया है, हमने मेहनत किया है। आज कितने नगर सेवक परप्रांतीय हैं, वो हिंदी भाषी लोग हैं। उल्लासनगर पकड़ लीजिए, पवननाथ गुप्ता जी हैं, संजय सिंह जी हैं, एसबी सिंह जी हैं, ऐसे बहुत से नगर सेवक हैं। आप कल्याण में चले जाइए, नगर सेवक है। थाना चले जाइए, न्यू मुंबई चले जाइए, बम्बई चले जाइए, हम नगर सेवक हैं। वहाँ की जनता वो क्यों चुनती है? क्योंकि वार्डों में विकास करते हैं, वार्डों में काम करते हैं, लोगों का दुख सुख सुनते हैं, तभी लोग उनको चुन के देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज साहब को, एक बड़े जो कद्दावर नेता हैं, उनको इस छोटी बातों से, इन शब्दों से बचना चाहिए कि उनको हर समाज मानता है, उनको हम लोग भी मानते हैं। और राज साहब एक अच्छे नेता हैं। तो जो छोटी छोटी बातें हैं, एक समाज को टारगेट करना, उनको इस शब्दों से बचना चाहिए। और बोलने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे शब्दों से किस समाज को ठेस पहुंचेगा, किसको तकलीफ होएगा। थोड़ा उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं अभी चुनाव का माहौल है। अभी लोकसभा का चुनाव अभी सर पे ही है। अभी 20 तारीख को वोटिंग का दिन है। तो इस मौके पर इस प्रकार की भाषा बात करने से कितना असर हो सकता है उत्तर भारतीय समाज के ऊपर? देखिए, राज साहब ने जो वक्तव्य पेश किया है, उनका पर्सनल विचार है। यह विचार श्रीकांत शिंदे जी की नहीं है। श्रीकांत शिंदे जी का जो संबंध है वो हिंदी भाषियों से, उत्तर भारतीयों से बहुत ज़्यादा है। और उनको उन्होंने काम किया है, उन्होंने कार्य किया है। जैसे कल्याण में देखिए, उन्होंने उत्तर भारतीय भवन दिया है, क्योंकि उनको उस समाज से प्यार है, उनसे उनका संबंध है। इसलिए उन्होंने थाना जिला में, कल्याण में एक भवन उत्तर भारतीय दिया है। और उन्होंने मुझे वादा किया है कि चुनाव के बाद उल्लासनगर में भी एक उत्तर भारतीय भवन देंगे। और थाना जिला, कल्याण लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 6 लाख हिंदी भाषी लोग रहते हैं। 6 लाख? 6 लाख। उसमें मुस्लिम के भी हैं, ये भी हैं, यानी उत्तर भारतीय समाज के 6 लाख वोटर हैं। अच्छा। जो श्रीकांत शिंदे जी से सीधा संपर्क में है। अरे वाह। मैं बात करूँ उल्लासनगर का, तो उल्लासनगर में तकरीबन 1 से 1.25 लाख हिंदी भाषी वोटर हैं। उसमें मुस्लिम भी हैं, उसमें गुजराती भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, राजस्थान के भी हैं, एमपी, सब सारे लोग हैं। जो 1.25 लाख लगभग वोटर हैं, जो श्रीकांत शिंदे साहब डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मैं बताऊं कि उल्लासनगर में हमारे मनसे के बहुत दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। हमारे अंदर कभी ऐसा जात आया ही नहीं, कभी नहीं। वो महाराष्ट्रियन है, मैं यूपीएन हूँ, हम साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हम बर्थडे में जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, हम किसी दुख सुख में जाते हैं। हमारे अंदर कभी जात पात की भावना आई नहीं। और खासकर उल्लासनगर में व्यापारियों का क्षेत्र है, यहाँ पे कभी भी जात पात या ऊंच नीच ऐसा कोई स्थिति आज तक बनी नहीं है। तो मुस्लिम समाज हो, हिंदी भाषी समाज हो, सिंधी समाज हो, मराठियन समाज हो या दलित समाज हो, सारे समाज मिलके यहाँ पे शहर के विकास के लिए काम करते हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, अभी चुनाव के माहौल के अंदर जो सभी पार्टी एक होके, आपका एक ही कैंडिडेट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, ठीक है, अभी उसके अंदर अगर हम बाइफरकेशन करें, सभी पार्टियों का अगर आकलन करें, तो टीओके के पास 20 नगर सेवक की ताकत, माजी नगर सेवक, हाँ, माजी आमदार की ताकत, हाँ, ठीक है, माजी महापौर की ताकत, हाँ। यानी जो जिस फील्ड में कालानी ने, टीओके ने और उस टाइम के राष्ट्रवादी ने, जब कालानी के हाथ में जब भागदौड़ थी राष्ट्रवादी की, उन्होंने जो काम किया। एक दूसरा, आओ भारतीय जनता पार्टी के पास में 13 नगर सेवक की ताकत, अभी के महापौर, अभी के आमदार की ताकत, उनकी धर्मपत्नी आमदार की, महापौर की ताकत। तो ये सब एक फैक्टर, एक पहलू वो भी देखे। तो कहीं ना कहीं जब वोटिंग होगी तो क्या लगता है आपको कि टीओके कितने वोट दिलवाने में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को सक्षम है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए जैके साहब, टीओके उल्लासनगर बड़ा सेक्टर है। उम्मी कलानी जी की सोच, उल्लासनगर विकास किस तरह हो, उल्लासनगर में किस तरह व्यापार बढ़े, जो व्यापारी हमारे बाहर जा रहे हैं, हाँ, किस तरह रुके, उल्लासनगर व्यापार किस तरह रुके, वहाँ पर व्यापार बढ़े, शहर का विकास हो, रोड है, सड़कें हैं, कॉलेज हैं, बहुत चीज़ें हैं,
मतलब होना चाहिए। उस सोच को देखते हुए उमी कालानी जी ने बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बोलते हैं ना लोग स्वार्थ में काम ना, करते वो हैं। ठीक है, वो आपने पिछले में भी बोला था आपकी तरफ से वोटिंग कितनी हो सकती है, उस पे जा रहा हूं। आज उस पे आ रहे हैं। उस पे जा रहा हूँ। ओमी कालानी जी ने बिना शर्त समर्थन किया है। हाँ, तो कुछ सोच समझ किया होगा। सही। आज ओमी कालानी जी के पास श्री स्वर्गीय ज्योति कालानी जी आमदा चुनाव लड़ी, ठीक। 42,000 लगभग वोटिंग उनको मिला था। हाँ, आज हमारे पास 20 नगर सेवक हैं। अगर एक नगर सेवक का आप 2,500 वोट मान लो, एक कम नगर से कम। सेवक का 2,500 वोट मान लो, कम से कम मान लो, तो हमारे पास 25,000 वोट लगभग, 50,000 वोट लगभग 50,000 वोट होते हैं। नगर सेवकों का रेडी होता है। हाँ। 50 हो 42 हो, मतलब 90,000, 1 लाख वोटिंग टीओके का उल्लासनगर में है, जो श्रीकांत शिंदे जी को दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद टीओके अमरनाथ में भी है, टीओके कल्याण में भी है, सही। वहाँ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं श्रीकांत शिंदे जी के लिए। हमने वहाँ मीटिंगें दिया है, हमने वहाँ कार्य किया है, टू डोर गए हैं, श्रीकांत शिंदे जी को मालूम है। तो टीओके कल्याण अमरनाथ मिला के लगभग 1.5 लाख वोट श्रीकांत शिंदे जी को गिन के दिला सकती है कि 1.5 लाख आप वोट है। जब पेटी खुलेगा तो उसमें 1.5 लाख कम से कम वोटिंग टीओके तरफ से, उमी कालानी की तरफ से, पप्पू कालानी की तरफ से और पंचम कालानी जी की तरफ से श्रीकांत शिंदे जी को मिलेगा। अभी कहीं नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि भाई जब सब पार्टी एक साथ है और लक्ष्य एक ही है, कैंडिडेट एक ही है। अक्सर देखा गया कि विधानसभा के चुनाव के अंदर जगह जगह पे वर्डिंग्स, होर्डिंग्स, जगह जगह पे रैलियाँ, डोर टू डोर नगर सेवक लोग काम करते हैं। माजी नगर सेवक अभी के तो नगर सेवक जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं, पदाधिकारी जाते हैं, अध्यक्ष जाता है, महासचिव जाता है, डोर टू डोर जाके हर एक पार्टी का, मैं आपके पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ कि आज तक, अभी तक, बड़े दुर्भाग्य की बात मैं बताना चाहूँगा शहरवासियों को और आपको कि अभी तक किसी भी घर पे एक स्लिप तक नहीं पहुंच पाई। तो कैसे जीताओगे आप श्रीकांत शिंदे को? मैं आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टियों को साथ में लेके बोल रहा हूं, किसी भी पार्टी की तरफ से जो भी सपोर्ट में है, एक स्लिप होता है ना, एक स्लिप, एक पावती होती है जिसके आधार पे आप जाके पोलिंग बूथ में जाओगे, वो दिखाओगे और आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा। तो वो अभी तक किसी भी एक घर में भी कोई बता दे कि हमने स्लिप दी, कहीं नहीं। तो कैसे जिताओगे श्रीकांत शिंदे जी को? क्या कहिए? दूसरे पार्टी का मुझे नहीं मालूम किस तरह कार्य कर रहे हैं, क्या करके मुझे नहीं मालूम। मुझे टीओके का मालूम है, टीओके का डोर टू डोर चालू है। पप्पू कालानी जी हर व्यापारी वर्ग जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा। पप्पू कालानी जी वार्ड वाइज पहले मीटिंग कर रहे हैं, व्यापारियों का मंडल थ्रू मंडल मीटिंग कर रहे हैं। जो व्यापारिक संस्था है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हनुमान गली हो या फर्नीचर मार्केट हो या जीत मार्केट हो, पप्पू कालानी जी खुद जाके उनसे पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं और श्रीकांत शिंदे जी को जिताने के लिए अपील कर रहे हैं। बात रही स्लिप की, हमारी स्लिप तैयारी चालू हो गई है। श्रीकांत शिंदे साहब का स्लिप कल रात को हमारे पास पहुंचा है। आपको 1 या 2 दिन में स्लिप घर घर जो टीओके की तरफ से बांटा जाएगा वो आपको मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने उसका पूरा अल्फाबेटिकल स्लिप बना के उसमें हमारा कार्य चालू हो गया है। किस तरह स्लिप बांटना है उसके लिए उमी कालानी जी की एजेंसी भी अपॉइंटमेंट कर दिए हैं कि लोगों के घर घर स्लिप पहुंचाया जाए। हमने व्हाट्सएप पे एक हमने ऐप भी लोड किया है, टीम उमी कालानी के नाम से, कि लोगों को स्लिप मिलने में आसानी हो। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को, नगर सेवक को वह ऐप पहुंचा दिया गया है कि मान लो अगर स्लिप नहीं मिलता, आप घर पे जाइए, उनका नाम पूछिए और उनको व्हाट्सएप स्लिप तुरंत कर दीजिए। हमने सारी व्यवस्था, जो आज का टेक्नोलॉजी जमाना है, उसके माध्यम से उमी कालानी जी लोगों तक पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई समझो ए काम कर रहा है तो बी बोल रहा है छोड़ो, वो कर रहा है ना ए तो जाने दो, तो कहीं बी सोच रहा है कि ए वाला मैं काम कर रहा हूँ कि वो भी काम। लेकिन जो जज्बा, जो इस चुनाव के अंदर जो जज्बा होना चाहिए काम करने का, वो किसी भी पार्टी में नजर नहीं आ रहा है। जो जज्बा होता है ना, यहाँ पर खाली इसकी बुराई करना या उसकी बुराई करना या उसको तंज कसना या उसको तंज कसना, ये जो आपसे जो छोटे मोटे बचकानी जो हरकतें जो इस चुनाव में देखने को मिली, इस विषय में आप कैसे देखते हो? देखिए जग्गी जी, राजनीति में टिक्का टिप्पणी होनी चाहिए, बचपना नहीं होना चाहिए, बचपना नहीं चाहिए, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। राजनीति अगर विरोध नहीं होगा, राजनीति हो ही नहीं सकता। अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका कहना था कि विरोध होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। जब विपक्ष होगा तो हमारी गलतियों को गिनाएगा। हम गलत में कहाँ हैं। पप्पू कालानी जी हरदम एक बात कहते हैं, जब मैं नगराध्यक्ष था
तो मैं विपक्ष लोगों को चुन के देता था कि आप विपक्ष में बैठो और मेरा विरोध करो, क्योंकि मुझे मालूम पड़े मेरी गलतियां कहाँ हैं। क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो गलती बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे समर्थक हैं, मुझे हाँ ही बोलेंगे, छुपाएंगे मेरी गलतियों को, क्योंकि हाँ जो हमारे विरोधी हैं हमारी गलती बताएंगे, हमारी एक हर कमियों को हमको अवगत कराएंगे, आप यहाँ कमी है तो वो जो हमें हमारी कमी बताते हैं मुझे उससे सीखना चाहिए कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे सुधारना है। तो मुझे पप्पू कलानी जी की बातें आज भी याद है, मुझे हरदम समझाते हैं हम लोग को कि विरोधी होना चाहिए, उनसे सीखो, उनकी अच्छी बातें लो और खराब बातें छोड़ दो, अब आगे बढ़ो। तो शहर में क्या चल रहा है, मुझे ऐसा जहाँ मेरी सोच है, जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, कोई एक अदृश्य शक्ति है, कोई अदृश्य व्यक्ति है जो श्रीकांत शिंदे साहब को हराने की कोशिश कर रही है। वो चाहते हैं उनका लीड कम हो जाए, वो उनको हराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूँगा, शहर वासियों को मालूम है, ठाणे जिला के कल्याण लोकसभा की जनता को मालूम है कि श्रीकांत शिंदे साहब ने नगर सेवक तक का काम किया है। नाली बनाना, गटर बनाना, संडास बनाना, वह काम नगर सेवक का है, लेकिन वह भी काम श्रीकांत शिंदे साहब ने किया हुआ है, उनके लिए भी फंड दिया हुआ है। तो जो श्रीकांत शिंदे साहब का 10 साल का कार्य किया हुआ है, उस कार्य को देखते हुए कल्याण लोकसभा की जनता उनको भरपूर वोट देगी। जो अदृश्य शक्ति काम कर रही है उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो अदृश्य शक्ति कौन है, क्या है, अभी बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, इस पर हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जल्दी वो नाम भी उजागर होंगे, नाम उजागर होंगे, आपके सामने आएंगे। श्रीकांत शिंदे साहब खुद को मालूम है, आप इंतजार कीजिए 4 जून का। 4 जून को श्रीकांत शिंदे साहब बम्पर वोटों से जीत के आएंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीकांत शिंदे साहब बम्पर वोटों से जो उन्होंने कार्य किया है, क्योंकि थाना जिला को पहली बार एक ऐसा यशस्वी मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो 20 घंटा कार्य करता है, 20 घंटा लोगों की तकलीफ को सुनता है, भागता है, दौड़ता है। ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को आज तक नहीं मिला है और हमें खुशी है कि हमारे जिले को मिला है। एक ऐसा सीएम मिला है और ऐसा युवा एक खासदार मिला है जो लोगों का कार्य करता है, उनके हर दुख सुख तकलीफ में भागता है। ऐसे लोग को जनता तो क्या बोलते हैं, प्यार लुटाती है और कुछ चुन के देगी। जाते थे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपको कि अभी जो राज साहब ने कहा थाने में, तो इसका असर उल्लासनगर पे, अब देखिए लोकसभा चुनाव चालू है, कुछ महीनों के बाद में विधानसभा का चुनाव है, फिर उसके कुछ महीनों के बाद में फिर महानगर पालिका का चुनाव है। ये पूरा एक देखा जाए तो 9 महीने के अंदर 3 महत्वपूर्ण चुनाव है। तो इस पे असर क्या पड़ेगा, इस प्रकार की जो राज साहब ने कहा उस पर उत्तर भारत में किस प्रकार का असर पड़ेगा, क्या कहेंगे विषय के ऊपर? देखिए जकी साहब, भारतीय जनता पार्टी कभी भी उत्तर भारतीय समाज को सम्मान नहीं दिया है, आज तक नहीं दिया है। एक मुझे बताइए कोई उत्तर भारतीय समाज भारतीय जनता पार्टी चुन के आया हो, किसी को महत्वपूर्ण पद मिला हो? नॉन मतलब महाराष्ट्र के बाहर की जनता, चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, साउथ हो, इंडियन हो, कोई बीजेपी चुन के आया हो, नहीं आया है। कालानी परिवार, चाहे वो राष्ट्रवादी में रहे हो, चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे टीओके में रहे हो, चाहे बीजेपी गठबंधन में रहे हो, हाँ, उन्होंने उत्तर भारतीय समाज को हरदम सम्मान दिया है। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, उनको उन्होंने सम्मान दिया है। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। प्रभुनाथ गुप्ता 5 बार नगर सेवक, विरोधी पक्ष नेता, किसने बनाया? कालानी परिवार ने। इस संजय सिंह की माता जी नगर सेवक, स्टैंडिंग चेयरमैन की सदस्य, किसने बनाया? कालानी ने। डॉक्टर एसबी सिंह 2 बार नगर सेवक, एमसीपी से, एक बार टीओके कोटा से बने, उनको किसने बनाया? कालानी ने, उनको स्टैंडिंग में मेंबर बनाया। जाफर अली चौधरी, उनको नगर सेवक, एक मुस्लिम समाज के हैं, उनको नगर सेवक किसने बनाया? कालानी ने, उनको स्टैंडिंग मेंबर भी दिया। फिरोज खान मेरे दोस्त हैं, उनकी बहन को नगर सेवक किसने बनाया? कालानी परिवार ने। उसके बाद आधारी देवी पाल को नगर सेवक किसने बनाया? कालानी परिवार ने। सुमित चक्रवर्ती जो हमारे यूटीए के अध्यक्ष हैं, अच्छे बिल्डर हैं, व्यापारी हैं, उनके भाई सुजीत चक्रवर्ती को एक बार खुद, एक बार उनकी पत्नी को नगर सेवक किसने बनाया? कालानी परिवार ने। तो कालानी परिवार कभी धर्म को, कभी जात को, कभी ऊंचा, कभी नीचा तक उन्होंने माना ही नहीं है। उनका बोलना है कि जो है हमारे हैं। आज आप चले जाइए रामाभाई अंबेडकर नगर, रामाभाई टेकड़ी, हनुमान नगर, आज़ाद नगर, धोबी घाट, फाटक, ये सारे एरिया जो है आज
अशोक सम्राट नगर या इधर शांति नगर, ये जो एरिया बसा है पप्पू कलानी के हैं। लोग आए, साहब मैं रहने जगह नहीं है, ठीक है बना लो, जाओ रहो, छत ले लो। तो उसमें दलित समाज के भी लोग हैं, उसमें उत्तर भारतीय भी समाज के लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, अदर कास्ट भी हैं। तो पप्पू कलानी गोर गरीबों का नेता है। उनको गोर गरीब लोग प्यार करते हैं, उनको मानते हैं, क्योंकि पप्पू कलानी ने लोगों को हरदम दिया है, कुछ लिया ही नहीं है, सिर्फ दिया है, सिर्फ त्याग किया है। उल्लासनगर शहर में कलानी परिवार का कोई ना बिजनेस है, न कोई धंधा है, न कोई ऑफिस है, एज भी ऑफिस बैठे भाड़े पे है, क्योंकि उन्होंने आज तक कुछ यहाँ बनाया ही नहीं। तो उल्लासनगर में जो उत्तर भारतीय शब्द का वक्तव्य राज साहब ने पेश बोला है, वह उसका फर्क उल्लासनगर में बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। उल्लासनगर की जो उत्तर भारतीय जनता है वह कालानी परिवार को प्यार करती है, उनका सम्मान करती है, उनके एक इशारे पे उत्तर भारतीय जहाँ वो बोलेंगे वोटिंग करेंगे। हमारे मुस्लिम समाज है, उनका एक कहना है कि हम कालानी को मानते हैं, हम कालानी को प्यार करते हैं, कालानी साहब जिसको बोलेंगे उसको वोटिंग करेंगे। कालानी साहब बोलेंगे वोटिंग धनुष बाण तो धनुष बाण, क्योंकि उनके दुख सुख में पप्पू कलानी जी हों, उमी कलानी जी हों, हरदम शामिल रहते हैं, 24 घंटा उनके तैयार रहते हैं। तो उल्लासनगर शहर में राज साहब के शब्दों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आप माध्यम से राज साहब से फिर निवेदन करूंगा कि अपने शब्दों पे थोड़ा ध्यान दें, ऐसा शब्द का इस्तेमाल ना करें जो किसी समाज को ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे, उनको तकलीफें हों। हिंदी उत्तर भारतीय समाज बहुत मेहनती समाज है, ईमानदार समाज है, ईमानदारी से निष्ठा से अपना कार्य करते हैं और मेहनत करते हैं। और महाराष्ट्र के विकास में उत्तर भारतीय समाज का पसीना खून सब लगा हुआ है, आगे लगते भी रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल न करें। आने वाले चुनाव को देखते हुए राज साहब लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसमें जातवादक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों में घृणा पैदा हो, लोगों में तकलीफ़ें हों, उनके भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो मैं इतना कहूँगा राज साहब के लिए, आप एक महाराष्ट्र के बहुत कद्दावर नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उत्तर भारतीय भी आपका समाज मान सम्मान करते हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप उल्लासनगर के शहरवासियों को? देखिए जी, उल्लासनगर एक ऐसा शहर है, एक ऐसा नेता यहाँ पे जिसका नाम है पप्पू कलानी, ब्रांड नेता, ब्रांड खुद का ब्रांड है। आप कहीं भी बाहर जाओ, कहाँ से आए? उल्लासनगर, अच्छा पप्पू कलानी। हाँ, आप विदेश चले जाओ, उल्लासनगर, अच्छा पप्पू कलानी, तो पप्पू कलानी लोग मानने वाले हैं। ऐसा नेता उल्लासनगर में मौजूद है जिसके वजह से आज तक उल्लासनगर में कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम का कभी दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम के कभी झगड़े नहीं हुए। पप्पू कलानी की वजह से हिंदू मुस्लिम इतना प्यार है, हम उनके ईद में जाते हैं, वो हमारी दीपावली में आते हैं, हम उनके दुख में जाते हैं, हमारे सुख में आते हैं, हम उनके हर प्रोग्राम में जाते हैं मुस्लिम के, और मुस्लिम भाई हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ, मुस्लिम भाई मेरे दोस्त हैं, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। हमारे अंदर कभी भी जात भाव की भावना है ही नहीं, हम एक थाली में खाना खाते हैं। उर्मी कलानी जी, कितने मुस्लिम भाई हैं मेरे, फिरोज खान है, मोनू सिद्दीकी है, मजहर मिर्जा है, राजू खान है, जमील डॉन है, अखलाक खान है, ऐसे बहुत मुस्लिम भाई हैं जो हम साथ में बैठ के थाली में खाना खाते हैं। उम्मीद शेख के साथ में खाना खाते हैं लोग, भाईचारा पप्पू कलानी के साथ में बैठ थाली में खाना खाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है, शहर को मालूम है कि पप्पू कलानी की वजह से उल्लासनगर आज तक सुरक्षित रहा। उल्लासनगर में कभी जातिवादी शब्दों को लेके झगड़े नहीं हुए, कभी यहाँ पे जात की वजह से या प्रांत की वजह से या जात पात की वजह से न दंगा हुआ है, न झगड़ा हुआ है, न लफड़ा हुआ है, न आगे होगा। क्योंकि एक ऐसा नेता है जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो शहर के संभाल के बैठा है, सबके दुख सुख में शामिल होने वाला नेता पप्पू कलानी है। इसलिए आज तक उल्लासनगर सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित रहेगा। पप्पू कलानी जी ने एक ऐसा नेता उल्लासनगर को दिया है जो उनके पद चुनने पर आगे चल रहा है, वह उमी कलानी। वही जो पप्पू कलानी जी काम करे, उनसे 2 कदम आगे उमी कलानी जी कार्य कर रहे हैं। लोगों को लेकर चलना, उनके साथ में बैठना, उनकी तकलीफों को झेलना,
ओमी कलानी का ऐसा नेता है कि जो रात को 4 बजे आप फ़ोन करो आपके लिए 2 मिनट हाजिर हो जाएंगे। बाकी सारे नेता हैं आपको मालूम है उनके 10 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। ओमी कलानी के फ़ोन 4 बजे तक चालू रहते हैं। आप फ़ोन करिए, आपने कभी फ़ोन किया होगा और लोगों ने फ़ोन किया होगा। इसी बात में मेरे को भी एक कहना है कि अभी आपने जैसे कहा तो काफ़ी हमारे शहरवासी लोग मुझे लिखते हैं कमेंट बॉक्स में भी कि भाई एक बार आप ओमी कलानी का इंटरव्यू करो, तो लगभग कुछ 1-2 दिनों के अंदर कोशिश करके ओमी कलानी का भी मत लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो चुनाव के बाद तो पक्का ही। आप क्या कहेंगे और क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, ओमी कलानी जी का इंटरव्यू बहुत लोग लेना चाहते हैं। ओमी कलानी जी इंटरव्यू देने पे विश्वास नहीं रखते, वो कार्य करने में विश्वास करते हैं कि शहर का कार्य कैसा हो, शहर का विकास कैसा हो, कोई भी व्यक्ति शहर में असुरक्षित न रहे। उनको तकलीफ हो अगर फ़ोन करे तो ओमी कलानी फ़ोन उठाना चाहिए। रात को 1 बजे फ़ोन करे, 2 बजे फ़ोन करे। देखिए, दिन में सारे लोग काम करते हैं, सारे दिन घूमते रहते, जो तकलीफें रात को होती है वहाँ कोई नेता उपस्थित नहीं होता, उनके मोबाइल स्विच ऑफ होते हैं, या तो पार्टियाँ करते रहते हैं तो कहीं चले जाते हैं। ओमी कलानी का ऐसा नेता है जो आपको रात को 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे फ़ोन करो, ओमी कलानी जी उपस्थित होंगे। नहीं होंगे, अगर बाहर होंगे तो उनके लोग आपके दुख में शामिल होते हैं, आपके कार्य करते हैं। पप्पू कलानी जी सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक कार्य करते हैं। ओमी कलानी शाम से लेकर रात भोर तक काम करते हैं। ऐसा नेता आपको शहर में कहाँ मिलेगा? दिन रात पब्लिक के लिए सोचे, पब्लिक के लिए कार्य करे। आपके माध्यम से मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि शहर हमारा सुरक्षित है क्योंकि नेता पप्पू कलानी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। अभी कुछ ही दिन पड़े हैं चुनाव के प्रचार में बचे हैं। देखते भी आने वाले कुछ दिनों में कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के समर्थन में है किस प्रकार का प्रचार करते हैं। तो आने वाले दौर में खाली इतना ही कहना चाहूँगा सभी शहरवासियों को कि 20 तारीख को कैसे भी करके कोशिश करके टाइम निकाल के गर्मी के तापमान को साइड में रखते हुए आप अपना मतदान ज़रूर कीजिएगा। मतदान करना आपका अधिकार है, इस अधिकार से आप वंचित मत रहिएगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई इस बार वोटिंग जो पिछली बार जो कम हुई थी उससे हमको वोटिंग को बढ़ाना है। जितनी वोटिंग बढ़ेगी उतना हम अधिकार से अपने सांसद से, अपने जो भी चुने हुए लोग हैं, हम उनसे मांग कर सकते हैं अपने शहर की डेवलपमेंट का। धन्यवाद। देखते रहिए फिट्सबर्ग न्यूज़ चैनल।